हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का दिल से दिल तक किस क्लास में। और आज के इस वीडियो के अंदर हम दोस्तों डिस्कस करेंगे वोकेबलरी के बारे में। वोकेबलरी के ऐसे शब्दों की चर्चा हम करेंगे जो कि फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर। तो मैं ज्यादा वोकेबलरी डिस्कस नहीं करूंगा, मैं 3 ही वोकेबलरी डिस्कस करूंगा और उन वोकेबलरी में जितने भी इंपॉर्टेंट शब्द बन सकते हैं उन इंपॉर्टेंट शब्दों की चर्चा करेंगे। दोस्तों ये देखने को तो 3 ही वोकेबलरी लग रही हैं, लेकिन इन वोकेबलरी से काफी सारे शब्द मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा और काफी सारे शब्द दोस्तों हम सीखेंगे। तो आराम से आप इस वीडियो को देखिएगा और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और समझने का दोस्तों प्रयास करते हैं इस वोकेबलरी को। चलिए, काफी इंपॉर्टेंट दायरा हो सकता है दोस्तों वोकेबलरी सीखने का। और वोकेबलरी एक ऐसा दायरा है जो हर एक कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जाता है और ये हर एक प्रतियोगी परीक्षा के लिए वोकेबलरी काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों सीखना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम इस शब्द की चर्चा करेंगे। लिखा दोस्तों प्रोफ्यूज। जब भी हम प्रोफ्यूज शब्द की बात करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक बताता हूं। इस प्रो, जब भी इंग्लिश में दोस्तों प्रो शब्द आता है तो प्रो शब्द का क्या मतलब होता है दोस्तों? जब भी हम प्रो की बात करते हैं तो प्रो शब्द का एक मतलब होता है दोस्तों सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है दोस्तों के स्थान पर। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है के स्थान पर, किसी एक चीज के स्थान पर कोई दूसरी चीज का आ जाना सब्स्टिट्यूट कहलाता है, या किसी एक व्यक्ति के स्थान पर किसी दूसरे व्यक्ति का आ जाना सब्स्टिट्यूट कहलाता है। जब भी हम प्रो की बात करते हैं तो प्रो की दूसरी मीनिंग दोस्तों होती है प्रो मतलब एक्सपर्ट। दोस्तों जब भी आप देखते हैं, आपने देखा होगा प्रो कबड्डी, यानी प्रो कबड्डी एक ऐसा गेम हुआ जो एक्सपर्ट का गेम है। ठीक है, तो प्रो का अर्थ होता है दोस्तों सब्स्टिट्यूट करना के स्थान पर, या एक्सपर्ट, किसी चीज में महारत हासिल हो रहा है। ठीक है, तो दोस्तों ये प्रो का बेसिक मीनिंग होता है, प्रो का ये एग्जैक्ट मतलब होता है इंग्लिश के अंदर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपने समझा होगा कि प्रो का मतलब हुआ दोस्तों या तो सब्स्टिट्यूट करना या तो एक्सपर्ट करना। ठीक है, इसी देखिए दोस्तों, मैं बात करता हूं प्रोनाउन की। जब भी हम प्रोनाउन की बात करते हैं तो इसमें दोस्तों क्या लगा है? प्रो शब्द लगा है। प्रो शब्द लगा है, यानी प्रोनाउन ऐसे शब्द हुए जो नाउन के स्थान पर आते हैं, यानी जो नाउन को सब्स्टिट्यूट करते हैं, यानी नाउन के स्थान पर आने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? प्रोनाउन। इसी को हम कैसे कह सकते हैं? सब्स्टिट्यूट अनाउन। ठीक है, तो ये प्रो शब्द का क्या मतलब हुआ? प्रो शब्द का मतलब हुआ सब्स्टिट्यूट। तो प्रो शब्द का दो ही मतलब हुआ, या तो होता है सब्स्टिट्यूट या होता है दोस्तों एक्सपर्ट। तो उम्मीद करता हूं आपको प्रो शब्द का मतलब समझ में आया होगा। दोस्तों जब भी हम प्रोफ्यूज शब्द की बात करते हैं तो प्रोफ्यूज शब्द का मतलब होता है दोस्तों, एक और चीज आप समझिएगा, प्रोफ्यूज शब्द का मतलब होता है दोस्तों, इस चीज को आप लिख लीजिएगा, मैं बताता हूं। प्रोफ्यूज शब्द का मतलब होता है दोस्तों जरूरत से ज्यादा मात्रा में होना। जरूरत से ज्यादा मात्रा में होना, जरूरत से ज्यादा मात्रा में होना दोस्तों प्रोफ्यूज कहलाता है। जब कोई चीज जरूरत से ज्यादा मात्रा में हो तो उसे हम दोस्तों क्या कहते हैं? उसे हम प्रोफ्यूज कहते हैं। ठीक है, इसी का दोस्तों अक्सर कंपटीशन एग्जाम में हमसे सिनोनिम्स पूछा जाता है, यानी कि समानार्थी शब्द पूछा जाता है, सिनोनिम्स। ठीक है, इसका सेम वर्ड क्या होगा? तो इसका सेम वर्ड होता है दोस्तों लैविश। लैविश का मतलब भी होता है दोस्तों, लैविश का मतलब भी होता है जरूरत से ज्यादा मात्रा में होना। या दोस्तों आप लिख सकते हैं अबंडेंट। अबंडेंट भी दोस्तों इसका सिनोनिम्स होता है, यानी अबंडेंट भी इसका सिनोनिम्स होता है, जरूरत से ज्यादा मात्रा में होना अबंडेंट कहलाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आप इस चीज को लिख लीजिए, आराम से कॉपी में नोट कर लीजिए। मैं उम्मीद करता हूं आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है दोस्तों, इसका अपोजिट भी कई परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, तो इसको भी मैं लिख देता हूं। इसका अपोजिट होता है दोस्तों स्कैंटली। स्कैंटली इसका अपोजिट होता है। चलिए, तो इस चीज को आप नोट कर सकते हैं दोस्तों। हमने 1 2 3 4 एक सबसे लगभग 4 वर्ड तैयार कर लिए, उसको हमने बेसिक रूप से और एडवांस दोनों रूपों में समझ लिया है। चलिए दोस्तों अगले शब्द की बात करते हैं दोस्तों। अगला शब्द है आपके सामने प्रोटेक्ट। जब भी हम प्रोटेक्ट की बात करते हैं दोस्तों, तो प्रोटेक्ट का मतलब होता है दोस्तों बढ़ाना। किसी चीज को बढ़ाना दोस्तों क्या कहलाता है? प्रोटेक्ट। आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं दोस्तों, ये शब्द होता है, एक शब्द होता है दोस्तों ट्रैक्ट। ट्रैक्ट का मतलब होता है दोस्तों वे। वे यानी कि रास्ता। ट्रैक्ट का मतलब होता है दोस्तों वे यानी कि रास्ता। ठीक है, तो दोस्तों एक मशीन आती है, अक्सर यूज किया जाता है ट्रैक्टर। तो जब भी हम ट्रैक्टर की बात करते हैं दोस्तों, तो एक मशीन आती है ट्रैक्टर। इस ट्रैक्ट शब्द से ही बना है दोस्तों ट्रैक्टर। इस ट्रैक्ट शब्द से ही बना है ट्रैक्टर, यानी ट्रैक्टर। अब देखिए दोस्तों, ट्रैक्टर में ये ट्रैक्ट शब्द लगा यानी कि वे, यानी ट्रैक्टर एक ऐसी मशीन हुई जो कि जमीन के अंदर रास्ता बनाने का काम करती है। ठीक है, तो इस चीज को आप लिख सकते हैं दोस्तों कि एक ऐसी मशीन जो जमीन के अंदर रास्ता बनाती है उसे ट्रैक्टर कहा जाता है। और ट्रैक्ट का मतलब होता है दोस्तों वे या फिर रास्ता बनाना। चलिए, उम्मीद करता हूं आपने इसे लिख लिया होगा, किसी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं है। प्रोटेक्ट यानी होता है दोस्तों बढ़ाना। ठीक है, इसे आपने लिख लिया होगा, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। चलिए, यहां तक आपने लिख लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए
अब दोस्तों अगर मैं इसके सिनोनिम्स की बात करूं तो इसका सिनोनिम्स क्या होता है? प्रोलोंग, प्रोलोंग, प्रोलोंग। प्रोलोंग का मतलब भी दोस्तों हो जाता है बढ़ाना। इस चीज को आप नोट कर लीजिए, प्रोलोंग का मतलब भी हो जाता है दोस्तों बढ़ाना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्रोलोंग का मतलब भी क्या हुआ? बढ़ाना, ठीक है। इसी का एक सिनोनिम्स और पेपर में कभी कभार आ जाता है, डिले, ठीक है। चलिए तो इसका एक सिनोनिम्स हो गया। अब इसके अपोजिट की अगर मैं बात कर लूं तो इसका अपोजिट भी कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। इसका अपोजिट काफी बार पूछा गया सीजीएल के अंदर, कर्टेल। कर्टेल यानी दोस्तों क्या होता है? कर्टेल यानी होता है दोस्तों घटाना या कम करना, या इसी को मैं लिख सकता हूं दोस्तों एक और तरीके से एब्रीविएट। तो काफी शब्द हम तैयार करते हुए चल रहे हैं। तो दोस्तों इसका अपोजिट होता है प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट का अपोजिट होता है कर्टेल। कर्टेल यानी दोस्तों होता है कम करना, या एब्रीविएट, एब्रीविएट का मतलब भी कम करना। तो चलिए दोस्तों हमने काफी शब्द यहाँ से तैयार कर लिए हैं, इन शब्दों को आप लिख लीजिएगा, किसी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। चलिए ठीक है। चलिए कर्टेल का मतलब कम करना। अब दोस्तों अगली बात करते हैं प्रोस्क्राइब की। प्रोस्क्राइब एक ऐसा शब्द है दोस्तों जिसका मतलब होता है प्रोस्क्राइब। प्रोस्क्राइब का मतलब होता है दोस्तों देश से निकालना। प्रोस्क्राइब का मतलब होता है देश से निकालना। पहले मैं आपको एक शब्द के बारे में बताता हूं। अगर दोस्तों कहीं पर भी एक शब्द आता है स्क्राइब, स्क्राइब का मतलब होता है दोस्तों टू राइट, यानी कि लिखना। स्क्राइब का मतलब होता है दोस्तों टू राइट, यानी कि लिखना। एक शब्द कई बार आता है दोस्तों डिस्क्राइब। डिस्क्राइब की जब भी हम बात करते हैं तो समझिएगा, डिस्क्राइब की जब भी हम बात करते हैं तो इस डिस्क्राइब में अगर डी शब्द कहीं भी आ जाए, डीई, तो डी का मतलब होता है दोस्तों अवे, यानी कि दूर, यानी कि दूर। दूर कोई चीज, दूर कोई चीज है उसको आपने लिख डाला, उसको हम कहते हैं डिस्क्राइब, यानी वर्णन करना, ठीक है। तो अब यहाँ पर लिखा है दोस्तों डिस्क्राइब, कोई चीज दूर है उसे उठाकर आपने लिख डाला, तो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? उसे हम डिस्क्राइब कहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार एक शब्द इंस्क्राइब, इंस्क्राइब, इंस्क्राइब की जब भी हम बात करते हैं तो अगर अंग्रेजी में कहीं भी इन शब्द आता है तो इन का मतलब होता है दोस्तों या तो इनसाइड, या तो फिर इनका मतलब होता है दोस्तों आउट, ठीक है, या बाहर की तरफ, या फिर दोस्तों इनका मतलब होता है इनसाइड। तो इंस्क्राइब एक ऐसा शब्द होता है दोस्तों, मान लीजिए कहीं पर आपके गेट में जो बेसिकली गेट के पास जो भी आप जब पत्थर से किसी चीज को लिखने का काम करते हैं, ठीक है, बाहर जो बोर्ड लगे होते हैं नेम प्लेट, उसमें पत्थर से अगर कोई चीज उकेरी जाए या लिखी जाए तो उसे इंस्क्राइब कहा जाता है। चलिए तो इसे आपने लिख लिया होगा, ठीक है दोस्तों, किसी प्रकार की आपको कोई समस्या नहीं होगी। चलिए एक शब्द और काफी बार पेपर में पूछा जाता है, प्रिस्क्राइब। प्रिस्क्राइब, प्रिस्क्राइब क्या होता है दोस्तों? प्री का अर्थ क्या हुआ? प्री का अर्थ इंग्लिश में होता है दोस्तों बिफोर। अगर पी आर ई शब्द कहीं भी इंग्लिश में आ जाए तो उसका मतलब होगा दोस्तों बिफोर, यानी कि पहले, ठीक है। एक शब्द आपके सामने लिख रहा हूं दोस्तों, एक शब्द आपके सामने लिख रहा हूं, समझने का प्रयास करिएगा। मैंने लिखा दोस्तों प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन की जब भी हम बात करते हैं दोस्तों तो इस पोजीशन का मतलब हुआ दोस्तों या तो प्लेस या तो स्थान, प्लेस या स्थान, ठीक है, इसी चीज को कह सकते हैं। प्री का अर्थ हुआ दोस्तों पूर्व, यानी बिफोर, यानी ऐसी कोई भी चीज, प्रीपोजिशन हुए शब्द होते हैं जो किसी चीज के पहले आते हैं। अब ये आते तो वास्तव में नाउन और प्रोनाउन के पहले है, तो इसी वजह से दोस्तों अगर मैं इस प्री शब्द की बात करूं तो प्री का मतलब होता है दोस्तों बिफोर। इसी प्रकार एक शब्द और आपके सामने तैयार कर देता हूं, प्री बोर्ड। जब भी दोस्तों प्री बोर्ड की बात करते हैं तो बोर्ड के एग्जाम के पहले जो एग्जाम आते हैं उसे प्री बोर्ड कहते हैं। तो इंग्लिश में कहीं भी दोस्तों अगर पी आर ई शब्द आ जाए, प्री शब्द आ जाए, तो उसका मतलब होता है बिफोर, यानी कि पूर्व, ठीक है। इस चीज को आप स्क्रीनशॉट जरूर लिख लीजिए, ले लीजिएगा, और इस चीज को जरूर से जरूर कॉपी में नोट करिएगा। काफी सारे शब्द, कहने को तो हमने 3 ही शब्द उठाए थे, लेकिन 3 शब्द के अलावा भी दोस्तों हमने कई सारे शब्द इसमें उठा लिए हैं, तो आराम से इस चीज को लिख लीजिएगा दोस्तों। देश से निकालने के लिए एक शब्द और बढ़िया शब्द आता है, एग्जाइल। एग्जाइल भी एक शब्द है दोस्तों। एग्जाइल का मतलब होता है दोस्तों वनवास, ठीक है। एग्जाइल का मतलब होता है दोस्तों वनवास, तो इस चीज को भी आप लिख सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। देश से निकालने के लिए एक और बढ़िया शब्द आता है दोस्तों, जिससे हम कहते हैं एग्जाइल, ठीक है। एग्जाइल